नाम क्या दिया है यहाँ पे? सरस्वती नाम उसको दिया है। केवल ज्ञान को भी सरस्वती की मूर्ति माना है, द्रव स्रोत को भी सरस्वती की मूर्ति माना, और उसके माध्यम से जो अपन भी जैसा सर्वज्ञान जानते हैं ऐसे वस्तु स्वरूप के बारे में जानते हैं, उसको भी क्या माना है? जिनवाणी माना, सरस्वती की मूर्ति माना है। कल अपन ने जो दूसरा क्लास के बाद में यदि तीसरा क्लास भी हमने चालू कर दिया था, मतलब सबसे पहले कहीं मंगलाचरण के रूप में देव साधु को नमस्कार करते हैं, यहाँ पे सिद्ध भगवान को नमस्कार किया, जिनवाणी को नमस्कार किया, और तीसरे क्लास में उन्होंने बोला था, यदि पढ़ चुके थे हम, पेज नंबर 4 पे है। अब अमृतचंद्र आचार्य देव कहते हैं कि इस समय सार ग्रंथ की टीका लिखने से मेरी अनुभूति की, अर्थात अनुभवन रूप परिणति की परम विशुद्धि हो, अर्थात समस्त राग आदि भाव परिणति रहित उत्कृष्ट निर्मलता हो। कैसी है वह मेरी परिणति? पर परिणति के कारण जो मोह नामक कर्म है उसके अनुभाव अर्थात उदय रूप विपाक से अनुभाव्य रागादि परिणामों की व्याप्ति है, उससे निरंतर कलमसित अर्थात मैली है, और मैं द्रव्य दृष्टि से शुद्ध चेतन मात्र मूर्ति हूं। भावार्थ, आचार्य देव कहते हैं शुद्ध द्रव्यार्थिक दय की दृष्टि से तो मैं शुद्ध चेतन मात्र मूर्ति हूं, किंतु मेरी परिणति मोह कर्म के उदय का निमित्त पाकर के मैली है। मैली अर्थात रागादि हो रही है। इसलिए शुद्ध आत्मा की कथनी रूप इस समय सार ग्रंथ की टीका करने का फल यह चाहता हूं कि मेरी परिणति रागादि रहित होकर शुद्ध हो, मेरे शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो। मैं दूसरा कुछ भी ख्याति, लाभ, पूजा तक नहीं चाहता। इस प्रकार आचार्य देव ने टीका करने की प्रतिज्ञा गर्भित उसके फल की प्रार्थना की है। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं, यद्यपि सब जगह तो देव साधु को नमस्कार करते हैं, लेकिन इसमें किसको नमस्कार किया गया? दो गाथाओं में शुद्ध आत्मा को नमस्कार किया गया, सरस्वती की मूर्ति को नमस्कार। तीसरे कलश में किसको नमस्कार नहीं किया। उन्होंने अपनी भावना बताई है कि इस टीका को लिखने का फल हम चाहते हैं कि मेरी परिणति कैसे रहित हो जाए रागादि परिणामों से। सबसे बड़ी बात तो इसमें विचार करने वाली बात यह है, एक तरफ तो भी अपने आप को क्या बोल रहे हैं? द्रव्य दृष्टि से तो मैं शुद्ध चेतन मात्र मूर्ति हूं, और दूसरी तरफ क्या बोल रहा है कि रागादि परिणाम से मेरी परिणति कैसी हो रही है? मैली हो रही है। इसी से आप कल्पना करके देखो कि आचार्य देव के मन में कितनी गहराई से, जैसे बनो समय सार ग्रंथ में क्या बताया गया। आज का है ना, अभी उनका, अभी हम घर पे थे ना, तो उनका उस समय प्रवचन आता प्रमाण सागर महाराज जी का। आज का सब लोग सुनना है, रिपीट करके सुन सकते हो। सुना था तुमने बड़ी तेजी से सिर हिलाया, क्यों सिर हिलाया? अच्छा था ना, मार्मिक था। सुन सकते फीडबैक लगा, कैसे सुनोगे? आज का होगा तो आज का सुनना भी। मतलब हम ये बोलना चाह रहे, आपको अपने आप ही समय सार पढ़ने की रुचि जग जाएगी यदि आज का आप प्रवचन सुन लोगे। तो प्रमाण सागर महाराज जी का बोल रहा है और किसी का नहीं बोल रहा। आज आप यदि उनका सुनोगे ना, उनने बार बार कहा कि हमारा पूरा जो जीवन है ना वो दृश्यमान पदार्थ में चला जा रहा है। यही बोले, तुमने सुन के आएगा। उनने ये बोला था कि उनका पूरा जीवन हमारा दृश्यमान पदार्थ में चला जा रहा है, और जो उसको जानने वाला है उसकी हमें खबर ही नहीं है। पूरा आत्मा को केंद्रित करके उनका प्रवचन था आज का समय में। हम इसलिए बताना चाह रहे हैं, सुना नहीं सुना, सुन लेना जाके। प्रमाण इसलिए देते हैं कि आप लोग चूंकि मतलब अपन सभी लोगों से जुड़े हैं, हमें उनका नहीं, वो तो हम भी आपको, लेकिन हमारी बात की प्रमाणता आप उनसे लगेगी तो आपको समझ में आएगा। आज पूरा प्रवचन इसी पे केंद्रित था उनका। हमें अव्यक्त तत्व की एक श्वास हमारी आ रही है ना, और जा रही है, और पता ही नहीं किस समय सांस बंद हो जाएगी। मतलब अत्यंत वैराग भाव भी उन्होंने बोले। साथ में यही बोला कि हमें पूरा जीवन सुबह से शाम तक का अपनी डायरी में लिखना है। केवल पूरा जीवन दृश्यमान पदार्थों में चले जाए, घर के हो, चाहे गृहस्थी के हो, चाहे मंदिर के कार्य हो, चाहे पूजा के कार्य हो, सब दृश्यमान पदार्थ में जीवन चला जा रहा है। वो दृश्यमान पदार्थों को जानने वाला जो आत्मा, उसकी हमें खबर ही नहीं है। हम जानना ही नहीं चाह रहे। जब हम जानेंगे नहीं तो हमारी चेतना कैसे उस तरफ जाएगी? हम अपनी चेतना को नहीं जानना चाह रहे। ये उनके पूरे प्रवचन का भी सार गर्भित भाव था जो हमने बोला। प्रमाण इसलिए दे रहे कि अपन को ऐसा लगता है, जब एक व्यक्ति सामने, भले वो सामूहिक मंचों पे कितनी भी लोगों के शंका समाधान में कितनी भी बातों के शंका समाधान करें, लेकिन जब तात्विक पक्ष की बात आएगी, जब आत्मकल्याण की बात आएगी, तो इसके बगैर कोई रह नहीं सकता। सब इस मोक्ष मार्ग में आत्मकल्याण के लिए निकले। बात ही समझ। उसको आज का प्रवचन सुनने के बाद में आपको ऑटोमेटिक समय सारी चीज जगह, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं।
हाँ हाँ, हमें पता है कि हमें क्या करना, हम यही बोलना चाहते। और कभी कभी है ना, वो मतलब कहते भी हैं वो, क्योंकि पब्लिक जैसी रहती तो हम तो बताने चाह रहे कि हम आज समय सार को जो अपन पढ़ रहे हैं ना, उसके मतलब उसकी पुष्टता के लिए हमें प्रमाण दे रहे हैं। बाकी हमें तो, हम तो आपको कह ही रहे हैं कि यदि इसको एक बार आप नहीं पढ़ोगे, उनने यही बोला, जब तक जैसे तुम्हारे घर में पहले तुम्हारी दृष्टि में आत्मा आएगा नहीं, तुम उसकी तरफ रुचि कैसे करोगे, उस तरफ झुकाव कैसे करोगे, तुम्हारा परिणमन कैसे होगा। जैसे उन्होंने एक तरफ क्या लिखा जी कलश समझ में आ रहा है, एक तरफ अमृत चंद्र आचार्य क्या कह रहे हैं, बोलो क्या कह रहे हैं, मैं तो जब दृष्टि तो मैं क्या हूं, लेकिन अभी परिणति कैसी हो रही है, तो इतना ही तो प्रत्यक्ष समझ में आ रहा है। एक तरफ हम क्या और दूसरी तरफ हमारी परिणति कैसी हो रही है। जब अमृतचंद्र आचार्य देव छठवें सातवें स्थान में झूलने वाले इतने समर्थ आचार्य अपने बारे में इतनी लघुता प्रदर्शित कर रहा है, तो हम कौन सी खेत की मूल्य के हम अपने आप को क्या समझते हैं कि समय सार सुनने के बाद में हम कैसे स्वच्छंदी हो सकते हैं, या कैसे हम ये सब मतलब इस मार्ग के विरुद्ध जा सकते हैं, समझ में ना। अब अपन आगे चलते हैं। दूसरी चीज, इसका कारण क्या बताया था, ये मैली शब्द का क्या अर्थ बताया था हमने, बोलो। कि कभी भी क्या होता है, कर्म दो ही स्थिति में क्षय को प्राप्त होते हैं। कब स्थिति में क्षय को प्राप्त होते हैं, एक तो क्षयक सम्यक के काल में होते हैं, और क्षपक श्रेणी काल में। कब कब होते हैं, उसके पहले कोई भी कर्म सत्ता में से नाश को प्राप्त नहीं होता है, जो दिमाग में रखना बिल्कुल। और कब, तो इसका कारण क्या बताया हमने कि रीजन ये है कि बाकी कर्म दब तो सकते हैं, जैसे हमने उदय कितने प्रकृति में 120 प्रकृतियों का 122 प्रकृति का उदय आता है, इनका क्षय कब होता है, क्षय सम्यक काल में। ये तुम अभी इस पंचम काल में यदि अपन को प्रथमोपम सम्यक भी यदि होगा और छयोपम सम्यक होगा, उसमें कर्म की जो प्रकृतियां हैं वो दबती तो है, लेकिन क्षय को प्राप्त नहीं होती वो केवल। और पंचम और क्षय सम्यक कब होता है, जब जीव क्या कर रहा है, केवली श्रुत केवली का पाद मूल होता है, मतलब चौथे काल में ही आपका भरत क्षेत्र में क्षय सम्यक होगा, वर्तमान में क्षय सम्यक नहीं हो सकता। इसलिए क्या है कि सारी की सारी कर्म की प्रकृतियां पर क्या उदय में आ रही हैं अभी। यदि मिथ्या तो सम्यक, मिथ्या तो सम्यक प्रकृति रूप, यदि आप में से कोई समय दृष्टि है तो उसको मिथ्या समय मिथ्या उदय में आ रही है, और चारित मोहिनी कर्म की प्रकृति उदय में आ रही है। इसलिए उन्होंने क्या लिखा, मेरी परिणति कैसी हो रही है, काहे से मैली हो रही है, उसका फल मैं क्या चाहता हूं कि मेरी मैली परिणति कैसी हो जाए, समझ में आ रहा है। ठीक है, इसमें कोई, इस कलश में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम आज गाथा चालू करते हैं। बंदित्व सब सिद्धे धुमचल मणो बवं गदिम पत्ते बोचामि समय पाहुर गुणमो शुद्ध के ये किसका मंगलाचरण है, ये समय सार का मंगलाचरण है। और वो क्या का मंगलाचरण था, वो आत्मख्याति का मंगलाचरण था। क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या क्या बोलना जी, किसका मंगलाचरण है। हाँ, जैसे अपने जब सटखंडागम ग्रंथ किसने लिखी, पुष्पदंत और भूतबली आचार्य धरसेन स्वामी ने बताया, और पुष्पदंत भूतबली आचार्य लिखी, वो सटखंडागम लिखी। उस पर टीका किसने लिखी है, वीरसेन स्वामी। उसका नाम क्या, धवला टीका। नहीं आई समझ में। सटखंडागम की टीका का नाम क्या है, सटखंडागम की टीका का नाम, 5 खंड की टीका का नाम है धवल, और महामंद जो छठवां खंड होता है उसकी टीका का नाम, उसकी टीका नहीं लिखी, उसका नाम महाधवल है। समझ में ही ना। तो आज पहले आचार्य देव ने ग्रंथ लिखा, फिर हम सारी के लोगों को समझ में आया, इसलिए उन्होंने उस पर टीका लिखी। अभी जो मंगलाचरण किया वो किसके मंगलाचरण थे, वो आत्मख्याति के मंगलाचरण थे। और जो अब मंगलाचरण कर रहा है वो किसका है, समय सार कुंद आचार्य देव का मंगलाचरण। समझ में, ये लगा के चलना। दूसरा, एक और बात उसमें लिखी थी, मैं दूसरा कुछ भी ख्याति लाभ पूजा तक नहीं चाहता। बोला आचार्य ये कह रहे क्या, जो स्वयं ग्रंथ, अपन तो ग्रंथ लिखने वालों का, ग्रंथ को बारे में बताने वाले का, विद्वानों का, आचार्यों का, त्यागी वृत्तियों का, कभी कभी लोग ऐसा हमें समझे हमें जाने, तो वो कह रहे हम कुछ नहीं चाहते। इतना बड़ा ग्रंथ लिख के चले गए, उसके बाद भी उनके अंदर इतनी लघुता है, उन्होंने बोला हम कोई दूसरी चीज नहीं चाहते, हम तो क्या चाहते हैं, मेरी परिणति बस में क्या हो जाए, मलिनता से रहित हो जाए। कौन कह रहे, मतलब इसका मतलब इतना ऊंचा तत्व लिखने वाले, इतना ऊंचा समय साल लिखने वाले भी क्या मानते हैं, जहां वो रागादित्य का अपने को अकर्ता कहते हैं, वे भी ये बात बोलना चाह रहे हैं कि मेरी परिणति कैसे मैली हो रही है। समझ में ना, ये इतना मतलब इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि सर्प से इतनी टीका लिखने वाले भी कह रहे हैं कि मेरी परिणति मैली है। अब इसके बाद भी यदि कोई अन्यथा ग्रहण करे तो हम तो नहीं बोल सकते, उन्होंने तो लिखा है, कलश पढ़ लो, लिखा है, पढ़ो, संस्कृत अच्छे से पढ़ना आती है।
पर परिणति है तो मोह नामनानुभावा दविरत मनुभाव व्याप्ति कलमासिकाया मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ति भगवत समय सार व्याख्या या मानुभूति। ये स्पष्ट लिखा है कि मेरी परिणति कैसी हो रही है रागा। इसमें एक दो शब्द आए हैं जो हमें ऐसा लग रहा है कि वो भी बता देना चाहिए। क्या लिखा है? कैसी है मेरी परिणति। कहां लिखा है? भवतु लिखा ना, भवतु हो। कैसी है वह मेरी परिणति? पर परिणति है तो मोह नामना अनुभवात। शब्द क्या लिखा है? पर परिणति कारण जो क्या कौन है? पर परिणति कारण कौन है? उसी में से बोलो, मोह नामक। उसके अनुभव ने उदय रूप विपाक से ये थ्योरी अपन रोज ही चल रहे हैं। किसकी परिणति बोल रहे हैं? आचार्य अपनी परिणति बोल रहे हैं। कैसी परिणति है? मोह नामक कर्म के वजह से कैसी हो रही है? मैली हो रही है। ये शब्द आपको बार बार पढ़ने को मिलेंगे। इसमें दो शब्द आएंगे। समय सार में मुख्य रूप से आया है, एक गे गायक संबंध आता है और एक भाव भावक संबंध आता है। कौन कौन सा संबंध आता है बोलो? हाँ वो तो है। ये दो शब्द आपको बार बार पढ़ने को मिलेंगे। कौन कौन से? आत्मा कर्म के उदय को बोला जाता है भाव। क्या बोला जाता है? भाव। और इसके निमित्त से जो रागादि को उसको भावक बोला जाता है। समझ में ना? कर्म के उदय को भाव बोला जाता है, इसको बोला जाता है भावक। और बाहर में जो पदार्थ होते हैं उसको बोला जाता है ज्ञेय। और आत्मा इसका नाम है ज्ञायक। जानने वाले का नाम क्या है? ज्ञायक। और जो पदार्थ जाने जाते हैं उनका नाम क्या है? ज्ञेय। और ऐसे कर्म के उदय के निमित्त से क्या हो रहा? कर्म के उदय के निमित्त से आत्मा इसको कर्म के उदय को बोलते भाव। उसके हिसाब से जो हमारी परिणति उसको क्या बोला जाता है? ये बहुत पूरे समय सार में इन दो चीजों की चर्चा आएगी। इसमें भी कर्म का उदय तो ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का भी आता है, लेकिन सारा का सारा संसार का एक कारण से चल रहा है। बोलो, मोह नामक कर्म से। किसके निमित्त से? मोह नामक कर्म के उदय से। और भावक किसको बोलते? कर्म के उदय के निमित्त से जो परिणति होती है उसको भावक बोला जाता है। भावक ये क्या है? ये भाव का भावक है। समझ में ना? भाव भावक में दो शब्द अलग अलग है। उसको सब इसके निमित्त से जो भाव हो रहा है उसको क्या बोला जाता है? भावक बोला। राग आदि भावों को। तो वो क्या बोलना चाह रहे? मेरी परिणति कर्म के उदय के निमित्त से कैसी हो रही है? मैली हो रही है। इस टीका लिखने का फल में क्या चाहता हूं कि ये परिणति मेरी कैसे हो जाए? विशुद्धता को प्राप्त हो जाए। ये इतना उसमें लिखा। समझ में ना? ये फिर अभी जो हमने वो पढ़ा था, ध्रुव अचल अरु अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को मैं बंद सुत केवल कथित कहूं समय प्राप्त को। अब आचार्य कुंद देव ग्रंथ के प्रारंभ में मंगल पूर्वक प्रतिज्ञा करते हैं। ध्रुव, अचल, अनुपम, इन तीन विशेषणों से युक्त गति को प्राप्त हुए सर्व सिद्धों को नमस्कार करके अहो शुद्ध केवलियों के द्वारा कथित यह समाचार नामक प्रावर्त कहूंगा। किसको कहूंगा? किसने कहा इसको? अब देखो, सिद्ध भगवान को नमस्कार किया और सीधा किसका नाम ले लिया? श्रुत केवली। कौन थे श्रुत केवली वर्तमान में? सबसे पहले श्रुत केवली कौन होगी? गणधर परमात्मा थे, इंद्रभूति गौतम, जिनके बारे में कई बार बता चुके। किसने कही ये बात? भगवान तो कैसे होते हैं? बीतरागी होते हैं। तो भगवान तो कुछ करते नहीं है, तो कौन करता है? सब अपने बारे में चिंता कौन करता है? हमने एक आध बार उदाहरण दिया क्लास में कि है ना, मोक्षमा प्रकाशक जी में बात लिखी है, बहुत अच्छे तरीके से लिखी है कि भगवान तो बीतरागी होते हैं। लिख के वो पैराग्राफ पढ़ के बता दें, उठा दो सबके लिए। मोक्षमा प्रकाशक जी भाई अपन है ना, आप बोलोगे क्यों पढ़ा रहे इसको? बताते अच्छा है, बहुत अच्छा मार्मिक चैप्टर है जी। आप लोग नियम सार जी लेके बैठे क्या? इस काय की चर्चा के ऊपर बोल रहे कि श्रुत केवली के बारे में सब ऐसी बात क्यों लिखी है? हाँ, जल्दी जल्दी दे दो यार, टाइम कम है अपने पास में। और आगम आप तुम लोग एक एक जन उनको बाजू में बैठा लो ना यार। अब तो तब तो समझ में आएगा। इनको अपन को ग्रंथ से परिचय कराना है ताकि सब लोग यहाँ पे
जल्दी से पेज नंबर 18 खोल लो। मिल गया? 18 नंबर पेज है भैया। मोक्षा प्रागति के बारे में बता दें। क्षमा सागर महाराज जी का कोई भी प्रवचन इनके मंगला, इस ग्रंथ के मंगलाचरण से चालू होता था। क्या बोले? क्या बोले? नहीं, उनका कोई भी प्रवचन यूट्यूब पे डाला होगा, उनका पक्का था प्रवचन इससे चालू होता, इसके मंगलाचरण से चालू होता था। अंत जो होता था वो गुरु भक्ति से होता था, जो केवल किरण गुरु भक्ति। इसलिए बता दे रहे कि हाँ 18 नंबर पेज पे लिखा, इस संसार अटवी में, सुनो, सुबह मिल गया, नीचे मिला नहीं मिला, क्या लिखा? इस संसार लिखा ना। अरे तुम लोगों को मिला मोह? बोलो कौन को मिल गया है? संकेत पढ़ो पहली लाइन। हाँ, समझ में आ रहा? तुम लोग को समझ, तुम्हें आया समझ में? पहली लाइन में क्या लिखा है? इस संसार अटवी। अटवी का मतलब समझते हो? बोलो अटवी का मतलब क्या होता है? जंगल और अटवी में अंतर होता है। घना जंगल को अटवी बोलते हैं, जहां सूरज की एक किरण भी नीचे नहीं आ सकती है, उसको अटवी बोला जाता है। क्या लिखा है? इस संसार अटवी में समस्त जीव है। उसमें अपन शामिल है कि नहीं है? इस संसार अटवी में समस्त जीव है, वे कर्म के निमित्त से उत्पन्न जो नाना प्रकार के दुख हैं उनसे पीड़ित। अपन है पीड़ित क्या नहीं है? अरे कोई दुख नहीं है, हमें तो नहीं लग रहा। क्या सोचता कोई दुख है तुम्हारी? हमें तो कोई दुख नहीं है। तुम्हें वो तो बताओ, बोलो बताओ है कि नहीं है? मोनू बताओ, कुछ है दुख? कौन सा दुख है बताओ? वो तुम अलग से बात करेंगे भाई। आप तो हमारे पेटेंट डायलॉग है हमारा, पहला सुख, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब काय का दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सुनो उसकी बात। इस संसार अटवी में समस्त जीव हैं, वे कर्म के निमित्त से उत्पन्न जो नाना प्रकार के दुख हैं उनसे पीड़ित हो रही है। नहीं यदि दुख लगे तो अस्पताल में जाके देख लेना। नहीं दुख लगे, अरे हम तो कह रहे कहीं हड्डी के वार्ड में जाके देख लेना, कहीं मेडिकल कॉलेज के बर्न वार्ड में जाके देख लेना, अरे यहीं के सिविल अस्पताल में जाके देख लेना, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में, सागर में। मालूम हमने कई लोगों को देखा, भाई जी वगैरह पहले बोलते थे अपन को अपना जन्मदिन है ना वो अस्पताल में जाके मनाना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं और बहुत से लोग मनाते, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति मनाते, अपने बच्चों को ले जाते। हम तो बर्थडे में ऐसा लगाते थे उस जन्मदिन को याद रखना चाह रहे, जाके देखते कि बर्थडे का मतलब क्या है। उनका जन्म हुआ था लेकिन वो कहां पड़े अस्पताल। बहुत से लोग अस्पताल में जाके फल वगैरह बांटते, बच्चों को ले जाकर देखा बेटा ये संसार जो हम घर में रह रहे वो संसार नहीं है। जाके देखो ना, आप तो बहुत जगह हम कह रहे भाग्योदय में जाके चले जाओ, कहीं बाजू में चले जाओ, बीना के सिविल अस्पताल में जाके चले जाओ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि है ना मतलब संसार किस चीज का नाम क्या लिखा है। अरे ये बोलना चाह रहे ये हम तो कह रहे चलो आप घर में बच्चों का थोड़ा बहुत उनकी खुशी से आप सेलिब्रेट कर भी लो, लेकिन साथ में ये काम भी करो। तो एक पूजा विधान का काम करना चाहिए, उनको मंदिर लाओ, पूजा कराओ, और साथ में संसार के दुखों का अनुभव भी कराना चाहिए कि बेटा ये भी संसार है। हम जिस संसार में रह रहे वही अकेला संसार नहीं है, ये भी संसार का एक पार्ट है। हम जो वाले रहे वो तो सुखद पार्ट है और थोड़ी समय के लिए, बाकी दुखद पार्ट तो बहुत लंबा है। क्या लगे जीवों का नहीं क्या हो रहा है? कर्म निमित्त से उत्पन्न जो नाना प्रकार के दुख हैं उनसे वहां मिथ्या अंधकार व्याप्त हो रहा है, उस कारण वहां से मुक्त होने का मार्ग नहीं पाते हैं और तड़प तड़प का क्या करते हैं। अभी कुछ दिक्कत नहीं है, जब 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 ना डॉक्टर जवाब दे देगा तब समझ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये पर भाई कि मैं थोड़ा बहुत उठता है और थोड़ी बहुत बीमारी का इलाज करके उसको दवा देते। अपन ने थोड़ा बुखार आया पैरासिटामोल खा ली, पेट दर्द किया तो उसकी दवाई खा ली। मतलब जो भी दुख अपने जीवन में चल रहा है उन सबका इलाज अपन कर लेते, टाइमिंग कर लेते, थोड़े समय के लिए कर लिया, दुख अपना दूर हो गया। भूख लगी तो अपन ने क्षुधा वेद ली खाना खा लिया, यदि ठंडी लगी तो अपन ने क्या कर लिया, गर्मी लगी तो एसी चला लिया, कोई दिक्कत है नहीं। क्या गए जबकि दुख सभी है, तड़प तड़प कर माई दुख को सहते हैं। ऐसे जीवों को भला होने के कारणभूत मिल गया ना, नहीं मिला, लिखा ना नहीं मिला। ऐसे जीवों को भला होने के कारणभूत
तीर्थंकर केवली भगवान रूपी सूर्य का उदय किसके लिए हुआ? किसका उदय हुआ? आज भगवान महावीर का उदय अपने लिए हुआ था। केवली तीर्थंकर केवली भगवान रूपी सूर्य का उदय हुआ। उनकी दिव्यध्वनि द्वारा, उनकी दिव्यध्वनि रूपी किरणों द्वारा वहां से मुक्त होने का मार्ग प्रसाद। किस दिन प्रकाशित हुआ था भगवान मुक्त होने का मार्ग? बोलो। अरे दो लाइन सुनाओ जल्दी। अरे मन की पहली एकम। अरे तो एक साथ कोई को याद नहीं है। मेरे प्रभु विपुलाचल परिहाई, क्षण में लोका लोके बधाए, किंतु न बोल। दो लाइनें सुना, अपना आइटम सब तैयार रखा करो, समझ में सब दुखी। हाँ बोलो। कितना सुंदर भजन है, कम से कम 2 दिन याद आ जाए क्या समय था। हाँ मतलब हम ये सब इनको क्यों बुलवाता कि तुम लोग को भी नया नया टेस्ट नहीं मिले। एक खाने में जीरा मन मिल जाए, पापड़ मिल जाते, फिर खाने का मजा आ जाता ना। ये सब टेस्ट है समझ में ना, हम तो रोज बोलते ही। हाँ बोलो। अरे समझ में आ रही तुम्हें समझ में आ रही क्या बोल रहे? क्या क्या किसके बारे में बोल रही? नहीं इसके पूरा बता इनको, क्या क्या बोल रही? कितने दिन तक नहीं खिरी थी? 66। चलो पता है। और कौन को नहीं पता था? तुम्हें पता था कितने दिन तक नहीं खिरी थी? क्यों नहीं खिरी थी? है? उनकी सभा में श्रोता बहुत थे, शिष्य कोई नहीं था। टू डिफरेंस बिटवीन शिष्य एंड श्रोता। अपन सब क्या है? शिष्य के श्रोता भगवान महावीर के हैं। इनने तो शिष्य बोल दिया, भाई ये तो शिष्य बन गया। बता शिष्य और श्रोता में अंतर हुआ। श्रोता सुन के चले जाते हैं, शिष्य उनकी शिष्यता स्वीकार कर लेती है। नहीं यही समझ में? ये प्रश्न मैंने पढ़ा था, जब मुझे इतना अच्छा लगा जब मैंने जिनवाणी में पढ़ा कि आखिर भगवान की दिव्यध्वनि क्यों नहीं खिली 66 दिन तक। उसमें ऐसी बात आती है कि भगवान के समूह क्षण में श्रोता बहुत पहले, शिष्य कोई नहीं था। जब शिष्य वही होता है जिसको मतलब भगवान की वाणी सुनने की पात्रता जिसमें होती है, झेल सकता है। तो उन्होंने जब अवधि ज्ञान लगाया, तुरंत किसकी तरफ ध्यान गया? किस मुद्रा में था? बोलो बताओ। ब्राह्मण वेश में क्या कर रहा था? 500 ब्राह्मणों को पढ़ा रहा था। दाढ़ी बड़ी हुई थी, हाथ में कमंडल था। क्या रूप था उसका? बोलो बताओ। इंद्रभूति गौतम उसको क्या लगा सोदर बिंद्र को, इस पूरे संसार में जो रोज भगवान के समोषण में जा रहे, इनमें किसी में शिष्य बनने की पात्रता नहीं। जैसे उनने वहां पे अपना अवधि ज्ञान दौड़ाया, उन्हें लगा कि इसमें शिष्य बनने की पात्रता। एक कहानी सुनी कि नहीं सुनी राकेश? हाँ बोलो। होता क्या था? केवल ज्ञान हो गया, सबको समझ लग गया, लेकिन क्या नहीं हो रहा? दिव्यध्वनि नहीं कर रही। हाँ और नहीं हो रहा? बोलो। नहीं है तो मैं बोलू याद। चलो ठीक है, कल सुनवा देना। हाँ संकेत तुम गा रखा, बोला। हाँ बोलो। अब हम चलो हमें जो बताना, मुख्य तत्व बताना। आजकल सबके पास सब आइटम तैयार है, बिल्कुल बहुत गजब का है। मौके पे अच्छा लगता है, प्रकरण के हिसाब से सुनवा, ऐसे नहीं सुनवा। इस प्रकरण में जो लिखा वही लिखा। क्या लिखा है? जब तक सोम ना खोले दे रही। क्या लिखा है? ऐसे जीवों का, किसके? अरे क्या लिखा है? ऐसे जीवों का भला होने कारणभूत तीर्थंकर केवली भगवान रूपी सूर्य का उदय हुआ। उनकी दिव्यध्वनि द्वारा, दिव्यध्वनि रूपी किरणों द्वारा काय का मार्ग प्रकाशित हुआ? बोलो। मुक्त होने का मार्ग प्रकाशित किया। जिस प्रकार देव
अरे इसको श्वेता को दे दो बाजू में। जिस प्रकार सूर्य को ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं मार्ग को प्रकाशित करूं, किसको इच्छा नहीं थी? सूरज किसको लगाना? नाम बोलो। भगवान महावीर की इच्छा नहीं थी कि हम क्या करें? हाँ, सावन की पहली है आतम शुभाव पर भाव भिन्न आहोड़े मागंत देव। हाँ बोलो बोलो। बैसाख में को घाटिया के पाए, चल पर आए मेरे प्रभु विपुलाचल पर आए। अब कल्पना करो कि विपुलाचल पर्वत कहाँ पे? अपन लोग मरे मरा जाते आखिरी में, नहीं आई समझ में, सबसे ढीले बन के जाते पूरी एनर्जी खर्च कर देते हैं। पिछली बार अपन कसम खा के आए थे पावापुर में, जब रात को 12 बजे जब पट खुलवाए थे तब सबने कसम खाई थी कि सीधे पावापुर आएंगे। मैंने तो अभी यूट्यूब पे उसमें देख लिया, एक बार सब लोग एक साथ सीधे पावापुर, जिनके माध्यम से अपन सुन रहे उनके पास डायरेक्ट जाओ, पूरी एनर्जी कहाँ खर्च कर देते हैं और आते आते तो बाकी एनर्जी क्या करते रस्ते जो 250 किलोमीटर का सफर होता है तो रात में लुटे पेटे पहुंचते कैसे गुणाबाजी। मुझे इतने सबसे ज्यादा शौक है, एक बार डायरेक्ट अपन को गुणाबाजी चलना चाहिए, जहां गौतम परमात्मा का उपकार भी हम इसमें से बताएंगे। जब गौतम परमात्मा का उपकार क्या है, सबसे 7 बजे के आसपास पहुंचते, 7-8 बजे की पूरे लुटे हैं, क्या बोले, रात हो जाती है, गुणाबाजी रात को पहुंचे और फिर आखिरी में वो कहेगा भैया पाव में बिल्कुल लुटे पटे पहुंचे। और जैसे अपन रात को लुटे पटे, हम लोग 12-12:30 बजे पट खुलवाए थे, कहाँ के? पावापुर के। अब क्या भक्ति करोगे? एक आध दिन जाके रहो ना वहां पे गुणाबाजी में जाके और पावापुर में जाके, केवल वहीं की यात्रा। हम तेरा सब कर लो, लेकिन बता रहे जाना चाहिए ना, जिनके ऊपर इतना अपना अनंत उपकार है। एक बार जाके देखो, सीधे यहां से गुणाबाजी जाओ, सीधे पावापुर, फिर देखो आपको क्या आनंद आता है। 3 दिन की यात्रा है, 5 दिन 3 दिन को लेकर सबरी सफर तो अपना रास्ते में पूरी एनर्जी खर्च हो जाती है, पूरी भी सब रास्ते ही खत्म हो जाती है। भूख अलग सताती है, मेरे का ठेले देखते फिरते कहीं फल मिल जाए, कुछ मिल जाए। हम तो बहुत प्रैक्टिकल जीवन बता रहे हैं आपके लिए, सब दुखी होकर जाते हैं, आखिरी में जब पहुंचते हैं। बिल्कुल हाँ बोलो। वीर प्रभु विपुलाचल परि आए, बैसाखी दसवीं को घाटिया की पाए, क्षणों में लोके रखाए, किंतु ना प्रभु मतलब कल्पना करके देखो क्या इंतजारी घड़ी होंगी। 66 दिन तक रोज आते थे, 66 दिन कम नहीं तो 2 महीने और 6 दिन रोज सब लोग आते थे और भगवान चुप बैठे रहते थे। बोले रोज आते थे और चले जाते थे। बोले हाँ, पानी की काल रतिया नहीं उस दिन, धन्य धन्य सावन की पहली ज्ञान उपयोग लगाए। कौन ने लगाया? क्या लगाया? अवधि ज्ञान लगाया। हाँ, इंद्रवती ज्ञानी उपयोग लगाए, शरण में गड़बड़ न पाए। क्या क्या अवधि ज्ञान से क्या देखा? कौन नहीं था समोषण में? पब्लिक बहुत थी। क्या थी? पब्लिक कौन थी? पब्लिक बहुत थी और कौन नहीं था? गांधा। हाँ, इंद्रवती ज्ञानी उपयोग लगाए, शरण में गड़बड़ न पाए। इंद्रभूति गौतम में योगिता लगाए। कौन कर ली है? अवधि ज्ञान, वो 3 ज्ञान के धारी होते कौन? अरे सौधर्म, तुरंत उन्होंने अपना अवधि ज्ञान लगाया। 3 लोक में जाकर जमा उनका अवधि ज्ञान जा सकता है। पता कौन में? इंद्रभूति गौतम। देखो उसकी भेद देखो आप क्या था। हाँ हाँ, इंद्रभूति गौतम ने योगिता लगाए, वीर प्रभु के दर्शन को आए, काल लक्ष्मी लेकर के आया सावन
की पहली लहर इतनी पीड़ा पीड़ा याद सावन की पहली है एकम मेरे प्रभु ओंकार ध्वनि को गिराए मेरे प्रभु ओंकार ध्वनि को गिनाए गौतम द्वादशांग अंग रचाए। क्या समझा आपने बताओ? उत्पाद वेद द्रव्योत्तम सब सद्रम लक्षणम गुण पर्याय द्रव्यम, ये समझाया भिन्न लखाए सावन की पहली लहरिया एक धनी पीड़ा पीड़ा याद सोए सावन की पहली लहरिया या देवदूतवा ने कच्ची बात करुति भूता निविशंति नेक विकल को जाल चित्नाति चिंताक एक साक्षात रतम प्रवंती स्वानुभूति कला सिखाई आज सोने धन्य धन्य सावन की पहली लहरिया। ठीक है, हम तो ये सब समय सारे कलश जो उसमें उन्होंने डाले हैं, हम बताने का भाव केवल इतना ही था कि आप कल्पना करके देखो उनका उपकार क्या है। किसका उपकार? इस समय सार में अपन ने क्या पढ़ा था? श्रुत केवली, किसके द्वारा? सिद्ध भगवान को नमस्कार किया और किसके द्वारा कथित? श्रुत केवली के मोक्ष प्रकाशक जी का पैराग्राफ पढ़ा, उससे हमने अभी आपको बता रहे थे। अब वो पढ़ो जो इसमें 18 नंबर पेज पे लिखा है। ऐसे जीवों का भला होने के कारणभूत तीर्थंकर केवली भगवान रूपी सूर्य का उदय हुआ, उनकी दिव्यध्वनि रूपी किरणों द्वारा वहां से मुक्त होने का मार्ग प्रकाशित किया। जिस प्रकार सूर्य को ऐसी इच्छा नहीं है कि मार्ग पर, किसकी इच्छा नहीं थी? सिद्धांत में भगवान महावीर की ऐसी इच्छा नहीं है कि मार्ग को प्रकाशित करूं, परंतु सहज ही उसकी किरणें फैलती हैं, उनके द्वारा मार्ग का प्रकाशन होता है। उसी प्रकार केवली तो वीतरागी है, इसलिए उनकी ऐसी इच्छा नहीं है कि हम मोक्ष मार्ग प्रकट करें, परंतु सहज ही वैसे ही अघातीय कर्मों को वैसे उनका शरीर रूपी पुद्गल दिव्यध्वनि रूप परिणमित होता है। उसके द्वारा क्या होता है? अरे अष्ट प्रातिहारी में एक प्रातिहारी कौन सा है क्या नहीं है? कितने होते प्रातिहारी? कौन कौन से? अशोक वृक्ष, 64 चमर, आकाश से भामंडल भी है, पुष्प वृष्टि भी है ना, 3 छत्र भी है। चलो हाँ, उसमें एक कौन सा? दिव्यध्वनि भी है। तो उनका शरीर पुद्गल दिव्यध्वनि रूप परिणमित होता है, उसके द्वारा मोक्ष मार्ग का प्रकाशन होता है। अब जो हम कहना चाह रहे हैं, जो असली जिसके लिए कहना चाह रहे हैं, पुनः गणधर देवों को विचार, किसके बारे में विचार आया? अच्छा, हम आपसे बोलना चाह रहे, समझ लो आपके घर में कोई प्रोग्राम है, सोचा तुम्हारे घर में कोई प्रोग्राम है, उसका नाम क्या? बालक का, अचिंत का जन्मदिन है। कौन सी बाई काम करती तुम्हारे यहाँ? मूंगा बाई, माया बाई। समझ लो माया बाई काम करती है, दिन भर काम करती है। उस दिन बर्थडे था, दिन भर तुमने उसको व्यस्त रखा, शाम में उसको क्या किया? उसको तुमने मिठाई के पीस दे दिए। वो क्या करेगी? खा जाएगी। काय में बांध लेगी? पल्ले में। काय बांध लेगी? तुम्हें कौन के ऊपर दया आई थी? उसको कौन की चिंता हुई? बस यही हम कहना चाह रहे हैं। नहीं आई समझ में? यही इसमें लिखा नहीं आई समझ में? हमें किसकी यही तो हम कहना चाह रहे हैं। अरे तुम्हें ना, तुम्हें दिखती है मायाबाई का, तुम्हें मायाबाई दिखती, माया देखो मायाबाई को अपने बच्चे दिखते हैं। ऐसे गर्दे परमात्मा को हम लोग दिखे थे कि 2500 वर्ष बाद, जब या कितने साल बाद, जब भगवान महावीर तो चले जाएंगे, हम भी ना रहेंगे, तब बीना में कुछ लोगों को इस वस्तु स्वरूप को जानने की जिज्ञासा होगी। इसके लिए उन्होंने ये शास्त्र में लिखे। एक बार फिर बता दें, हम नेताजी का भाषण पब्लिक के लिए होता है, और प्रोफेसर का लेक्चर, और है ना डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन
मेरे लिए होता है। इसको केवल फर्स्ट और मतलब ये जो लिखा गया है केवल मेरे लिए लिखा गया, ऐसा सोचोगे तो आपको मार्क जरूर मिलेगा। नहीं आ रही समझ में? कौन की चिंता हुई? बीना के लोगों के मेरी, बोलो सोचो, आप ऐसा विचार करो, आपको अत्यंत गहन उपकार आएगा। किसके प्रति? गर्दा परमात्मा के प्रति। किसी को चिंता नहीं थी, भगवान तो बीतरागी थे। अपन बोले ना कि सिद्ध भगवान से पहले अनंत भगवान को नमस्कार क्यों किया, नमस्कार इसलिए कि डायरेक्ट उपकार है। हम बोलना चाह रहे इसको पढ़ने के बाद में आपको गणधर परमात्मा का आप क्रम बदल लोगे। पहले क्या बोलोगे? ओम नमो आयरी आयरी आयरी, हम आचार्य को क्या बोलती? ओम नमो आयरी आरम, ओम नमो